अल्बर्ट आइंस्टीन का कथन है, मेरे पास में कोई खास प्रतिभा नहीं है, बस मैं एक जुनूनी, एक जिज्ञासु हूं। साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी प्रगति में, हमारी प्रोग्रेस में जिज्ञासा, जुनून, पैशन, इंटरेस्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जिज्ञासा ही है जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को संवारती है। जिज्ञासा हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यदि हमारे पूर्वजों में अपने आसपास घट रही घटनाओं और चीजों को समझने की कोशिश न की होती तो साथियों, आज हम यहाँ नहीं रहते, आज हम इतने डेवलप नहीं हो पाते, आज हमने हर फील्ड में जो प्रोग्रेस की है वो हम नहीं कर पाते। साथियों, इसी के साथ मैं इंजीनियर अशोक पुवाल, द ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कंसल्टेंट, आज आपसे जिज्ञासा के बारे में, जुनून के बारे में बात करने वाले हैं। साथियों, यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें, जो ताकि इस मोटिवेशनल सेशन का सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा उठा सकें। जिज्ञासा, जुनून क्या होता है ये? साथियों, जिज्ञासा ही वह चीज है जिससे व्यक्ति हर वक्त कुछ ना कुछ सीखता रहता है। उसके अंदर वो ललक को जिज्ञासा कहते हैं, जो किसी सीखने पर, किसी चीज की तरफ अट्रैक्टिव करती है, वो हमारी जिज्ञासा होती है। साथियों, जैसे कि सड़क पर पड़े किसी एक छोटे से कागज के टुकड़े से कोई भी की बात का पता चल सकती है, उससे भी आपको कोई नई बात मालूम हो सकती है। साथियों, एक प्रसिद्ध चिंतक जीन जैक्स रूसो ने ऐसे ही एक टुकड़े से प्रसिद्धि पाई थी। जिज्ञासु हर कोई होता है, कोई भी जिज्ञासु हो सकता है, लेकिन समय के साथ अधिकतर लोगों में यह जो जिज्ञासा, जो जुनून की प्रतिभा समय के साथ कम होती जाती है। इसलिए जरूरी है कि इसके बीज को, जिज्ञासा के बीज को, जुनून के बीज को, पैशन के बीज को अपने अंदर अंकुरित होने दिया जाए, ताकि यह सफलता के एक बड़े वृक्ष के रूप में प्रतिफलित हो सके। साथियों, जिज्ञासा होने के लिए, जिज्ञासा रखने के लिए ये कहीं ना कहीं काम करती है हमारी चाहत, कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं। हम दौलत चाहते हैं, हम शोहरत चाहते हैं, हम पद चाहते हैं या पैसा चाहते हैं, हम चाहते क्या हैं? साथियों, किसी भी चीज के लिए आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण है वो है लक्ष्य का निर्धारण, आपकी चाहत का निर्धारण, आपके टारगेट का फिक्स होना। साथियों, आसमान छूने की अभिलाषा हर व्यक्ति में होती है। हर आदमी चाहता है कि वो आसमान को छूए, लेकिन क्या कभी ऐसा हो पाता है कि कोई इंसान आसमान छूए? साथियों, किसी भी चीज के लिए लक्ष्य तय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर आदमी चाहता है कि सफल हो, लेकिन हर आदमी के दिमाग में सफलता की डेफिनेशन अलग अलग है। कोई आदमी पैसा चाहता है, कोई आदमी पावर चाहता है, कोई आदमी दौलत, शोहरत, कोई आदमी प्रसन्नता, खुशी चाहता है, कोई आदमी क्या चाहता है। सबकी अलग अलग टारगेट्स हैं, अलग अलग लक्ष्य है। तो जब तक आपने यदि लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया तो उसको पाने की जिज्ञासा आपके अंदर कैसे हो सकती है? तो सबसे महत्वपूर्ण है लक्ष्य का निर्धारण। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसके अंदर आप बिना लक्ष्य के महारत हासिल कर सकें। साथियों, बिना लक्ष्य के हर ख्वाब एक ख्वाब ही रहता है। अपनी क्षमताओं को पहचानें और उसी के अनुरूप कार्य करें। आप सोचें कि आपको क्या चाहिए, आपके अंदर क्या पाने की कैपेबिलिटी है, आपके अंदर कितनी क्षमता है, और तभी उसको पाने के लिए उसके अनुरूप कार्य करने में लग जाए। साथियों, लक्ष्य से प्रत्येक चीज के बारे में जिज्ञासु बने। जैसे कि आपने कोई भी लक्ष्य निर्धारित किया कि मुझे सुबह उठना है। अब सुबह उठने में भी एक लक्ष्य है। आपने सुबह उठने और रात को सोने का टाइम फिक्स किया। आपने ये एक टारगेट दे दिया कि मुझे सुबह 5 बजे, 4 बजे उठना है और शाम को मुझे रात को 10 बजे, 11 बजे सोना है। तो आपने उसके पीछे क्या क्या जानना चाहा कि मैं कैसे उठ सकता हूँ। आप जल्दी सोओगे तो जल्दी उठ पाओगे। आपको उसके अनुरूप ही कार्य करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप रात को 2 बजे सोइए और 4 बजे उठ रहे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और यदि आप उठ भी जाएंगे तो आप फिर दिन भर तक आपके अंदर वो उतनी एनर्जी रह नहीं पाएगी, क्योंकि प्रॉपर नींद आना बहुत जरूरी है। साथियों, लक्ष्य के प्रति
आपको जिज्ञासु होना पड़ेगा। सुबह उठने के लिए भी आपको इतना जिज्ञासु होना पड़ेगा कि रात को सोते वक्त आपको ये याद करना पड़ेगा, अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्शन देना होगा कि आपको सुबह जल्दी उठना है। साथियों, केवल सफलता पाने के लिए आपको मात्र लक्ष्य तय करने से ही कुछ नहीं होता है। लक्ष्य तय करने के बाद में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में आप पूरी जिज्ञासा से, पूरे मन से, जुनून के साथ यदि आप वो काम करते हैं तो ही आपको सफलता हासिल होती है साथियों। इसलिए अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करें, गलतियों से सीखें और सदा जिज्ञासु बने रहें। सीखने के प्रति लालायित हों, सीखने के प्रति जिज्ञासु रहें, जुनूनी रहें। साथियों, सबसे अच्छा साधन है सीखने का पुस्तकें। पुस्तकों को अपना मित्र बना लीजिए। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि पुस्तकों का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। जो जिज्ञासा हमारे मन में उपजी है और उन्होंने जो उनका समाधान खोजा है वह पुस्तकों में आसानी से मिल सकता है। साथियों, कई लोग ऐसे हैं, कई राइटर्स हैं, कई साइंटिस्ट हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नई नई चीजें जानने की कोशिश की है और उन कोशिशों को, उनके प्रयासों को उनकी पुस्तकों में लिखा है। और वो इसलिए लिखा है ताकि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले लोग जो इसके प्रति जो जिज्ञासु हैं, जो जानना चाहते हैं, वो इन पुस्तकों के माध्यम से सीख सकें, माध्यम से अपना जो भी प्रयोग है वो कर सकें और ये देख सकें कि उन्होंने इस तरीके से ये प्रयोग किए हैं और इन प्रयोगों से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम इसमें कुछ बेटर प्रयोग करके, कुछ बेटर एक्सपेरिमेंट करके हम आगे तक पहुँचा जा सकता है। साथियों, इसलिए पुस्तकों को अपना मित्र बनाएं। साथियों, हर आदमी के मन में कोई ना कोई प्रश्न जरूर उठता है कि ये चीज़ ऐसी क्यों हो रही है। हमारे आसपास में देखा होगा आपने, सुबह से शाम तक इतने प्रश्न दिमाग में उठते हैं, लेकिन उनका हर विषय के बारे में हमको जवाब नहीं मिल पाता है, हर चीज़ के बारे में हमको जवाब नहीं मिल पाता है। साथियों, जो उसके बारे में जानने के इच्छुक होते हैं, लेकिन जब तक उन विषय के बारे में आपके अंदर प्रश्न नहीं होंगे तब तक आप उनको जानने के इच्छुक नहीं हो सकते। इसलिए आपके अंदर प्रश्न होना जरूरी है। साथियों, सबसे इन क्वेश्चनों का जवाब चाहने के लिए, इन जो हमारे मन में उठने वाले प्रश्नों का जवाब चाहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है पुस्तकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें पढ़ें, अपने मित्र बना लें पुस्तकों को। साथियों, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारे आसपास ऐसी अनगिनत चीज़ें हैं जिन्हें हम खोजना बाकी है। हम चाहते हैं कि उनको भी हम खोजें। कोई भी विषय हो, उसके बारे में ऊपरी तौर पर समझकर न रह जाएं। यदि आप उसी क्षेत्र में आप अपना लक्ष्य निर्धारित है तो आप उस चीज को तह तक जाने की कोशिश की जाए। साथियों, जैसे कि आपने कोई भी चीज जानने की चाहिए और आपने यदि उसको तह तक जाकर उसको और सर्च करके देखा, आजकल तो गूगल बाबा यह है कि जो नई नई चीजें, नई नई जानकारियां और डीपली जानकारी आपको उपलब्ध हो जाती है। तो इसलिए जब तक आप उनकी तह तक जाएंगे, आप उसको अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे, आप उन चीज़ों को एक बार सर्च करके देखेंगे, तो आप उनमें से बेटर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही आपको वो चीज़ें लॉन्ग टाइम के लिए याद भी रहेगी। साथियों, जो चीज़ें आज हम प्रयोग कर रहे हैं वो अनुभव हमें लंबे समय तक, जीवन भर वो सिखाता रहता है। इसलिए स्वयं को एक शिक्षक के अलावा एक जिज्ञासु छात्र बनाए रखें। कई लोग हैं जो ये दूसरे एक शिक्षक की तरह ही रोल प्ले करते हैं, लेकिन साथियों, हर आदमी को, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचिंग लाइन में हो, वो किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करता हो, उसको हमेशा जिज्ञासु रहना चाहिए, उसको सीखने के प्रति लालायित रहना चाहिए। यदि जिस आदमी ने सीखना बंद कर दिया साथियों, उसकी जिज्ञासा खत्म हो गई किसी चीज़ को जानने के लिए, तो साथियों ये समझो कि वो एक महज जिंदा लाश है, वो और कुछ नहीं है। तो साथियों, जिज्ञासा अपने अंदर उस जुनून को बनाए रखें, उस पैशन को जिंदा रखें जो आप पाना चाहते हो, जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हो। क्योंकि साथियों, ये जो आपकी अंदर की जिज्ञासा है, और जिज्ञासा जो आपको जो जो पूरी होती जाती है तो अंदर से आपको खुशियां मिलती है। तो अपनी खुशियों के द्वारों को खोलें। क्या आप जानते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना पसंद करेंगे जो निराशावादी हो,
आपने देखा होगा कि जो आदमी हमेशा नेगेटिविटी की बातें करता हो, उस आदमी से आप मिलना पसंद करेंगे? आपने देखा होगा, आप भले अच्छे से जानते होंगे कि आप ऐसे निराशावादी लोगों से, जो हमेशा डिमोटिवेट करने की बातें करता होगा, आप उससे बिल्कुल मिलना पसंद नहीं करते होंगे, आप उससे बिल्कुल बात करना पसंद नहीं करते होंगे। साथियों, नकारात्मक बातें जो व्यक्ति करता है, और वो व्यक्ति खुद तो नकारात्मक होता ही है, और कहीं ना कहीं अपने आसपास के क्षेत्र को भी नकारात्मक करने की कोशिश करता है, नकारात्मक बातें कहता है। तो इसलिए हम हमेशा उसी आदमी के साथ रहना पसंद करते हैं, उसी इंसान से बातें करना पसंद करते हैं जो इंसान पॉजिटिव हो, जो इंसान की डायरेक्शन एक सही दिशा की तरफ जाती हो, जो इंसान हमेशा मोटिवेट रहने की बातें करता हो, जो इंसान हमेशा आगे बढ़ने की बातें करता हो, जो इंसान कमियों को नहीं मौकों को तलाशता हो। हम उस इंसान से बात करना चाहते हैं, हम उस ऐसे खुश मिजाज आदमी से बात करना चाहते हैं, हम उस ऐसे खुश मिजाज आदमी के साथ में रहना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो इतने खुश मिजाज होते हैं कि उनके अंदर एक अजीब सी एनर्जी होती है, उनसे बात करके हमें भी एक एनर्जी अनुभूत होती है। तो ऐसा क्यों होता है साथियों? क्योंकि वो जो सामने वाला आदमी है वो बहुत ही एनर्जेटिक है, वो बहुत ही पॉजिटिव सोच वाला है, वो खुद के भले के लिए नहीं, सामने वाले के भले के लिए काम करता है, भले की बातें करता है, वो लोगों को आगे बढ़ने का संदेश देता है। तो साथियों, इस जो लोगों के भले की बातें जब जिस इंसान के अंदर आती है, वही इंसान आपको सबसे ज्यादा खुश मिजाज नजर आएगा। साथियों, आदमी का खुश मिजाज होना बहुत जरूरी है। यदि आप खुश मिजाज हैं तो कोई भी आपसे आगे से आकर बात करना पसंद करेगा, लोग आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी बातों को इंपॉर्टेंस देंगे। लेकिन यदि आप कमियों के, अभावों के बारे में, आप नेगेटिविटी के बारे में ही बातें करते रहेंगे, तो लोग आपको इंपॉर्टेंस देना बंद कर देंगे और कहीं ना कहीं आपसे दूरियां कर लेंगे। और ये सही भी है कि ऐसे लोगों से वास्तव में कहीं हद तक दूरियां बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जिनके अंदर नेगेटिविटी कूट कूट के भरी हुई है, जो आदमी समझने का नाम नहीं ले रहा है, तो ऐसे लोग साथियों कहीं ना कहीं वो जब तक नहीं समझ सकते तब तक कि उनके साथ में कोई ऐसी गहरी घटना घटित ना हो जो कि उसके दिमाग को झकझोर के रख दे। क्योंकि साथियों, ऐसे इंसान सामने वाले को ऐसा समझते हैं कि यह एक फालतू का ज्ञान झाड़ रहा है, और ऐसा ज्ञान तो मेरे अंदर भरा पड़ा है। साथियों, अपने आप को इतना ज्ञानी ना समझें कि किसी सामने वाले की अच्छी बातों को भी आप ना समझ पाए। इसलिए ये जो अपने आप को ज्ञानी समझना अपने अहम का एक सबसे बड़ा द्योतक है साथियों। तो कुछ सीखने के लिए नए रास्तों को तलाशा जाए, और ये जो अपने आप को ज्ञानी मानने का जो आपने सोच रखा है कई लोगों ने, वो उस पर एकदम अपना दरवाजा बंद कर दें, ताला लगा दें। क्योंकि साथियों, जब तक कि आपके अंदर जिज्ञासा नहीं होगी, जब तक कि आप किसी को सीखने की जिज्ञासा नहीं रखोगे, तब तक आप कोई नई चीज नहीं सीख सकते। जिस इंसान के अंदर यदि नेगेटिविटी भरी हुई है, तो वो इंसान पॉजिटिविटी की बातें उसके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक कि वो नेगेटिविटी को दूर नहीं कर देता है। तो इसलिए साथियों, आप पॉजिटिव रहें, खुश रहें, बिंदास रहें और जिज्ञासु रहें, सीखने के प्रति लालायित रहें, नई नई चीज़ों को सीखते रहें। और साथियों, यदि आपको कोई मंजिल मिल भी गई है, आप कहीं पर एक अच्छी जगह सेटल्ड भी हों, तो भी आप अपने लक्ष्य को, उससे और बड़े लक्ष्य को आप तय करके और उसकी तरफ अग्रसित हो जाइए साथियों। क्योंकि साथियों, एक जगह ठहरना कोई सफलता नहीं है, चलते रहना और साथ में आगे बढ़ते रहने को ही सफलता कहते हैं। साथियों, एक बहुत अच्छा कोट है, मुझे याद आ रहा है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो कोट है साथियों, उसको बड़े ध्यान से सुनना, समझना, वो बहुत ही जीवन में प्रेरित करने वाला कोट है। मुझे उस कोट से बहुत ही प्रेरणा मिलती है। मैं चाहूँगा कि मैं आपको भी वो कोट सुनाऊँ। इसलिए साथियों, आप इस कोट को ध्यान से सुनना कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। साथियों, कुछ लोग क्या करते हैं कि यदि जैसे कोई छोटी जगह सेटल्ड हो गए या कहीं एक जगह फिक्स हो गए, कहीं एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, कंफर्ट जोन में बैठे हैं, तो साथियों वो अपनी लाइफ को वहीं तक सीमित रख लेते हैं। वो चाहते हैं कि नहीं यार, इससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए ही नहीं। उनके अंदर कुछ जिज्ञासा नहीं होती, कुछ मतलब जुनून नहीं होता, किसी चीज़ को पाने का कोई पैशन नहीं होता। वो ये कहते हैं कि हमारी दाल रोटी चल रही है, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन साथियों, आपको हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश करनी चाहिए। जैसे कि मान लो कि आपकी 1 लाख रुपए
कमाने की आपकी कैपेसिटी है आज, लेकिन आपको वो कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए, अपने कामों को बढ़ाना चाहिए, अपने जो लोगों को भला करने का, जो लोगों की हेल्प करने का। यदि आप आज 2% हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं इसको 10%, 20%, 50% पर बढ़ाएं, जो ताकि आपको इंटरनल खुशी मिले। साथियों, हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश करें। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। एक बार दोबारा सुनाता हूं मैं इस लाइन को। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, ऐसा शीशा तलाश करो। तो साथियों, हमेशा जिज्ञासु रहें, हमेशा सीखने के प्रति अपने आप को लालायित रखें और पुस्तकें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि साथियों, आपके हर सवाल का जवाब कहीं ना कहीं पुस्तकों में ही छुपा हुआ है। आपके जीवन को निखारेगी, आपके जीवन को संवारेगी, जो कि आपकी जिज्ञासा ही है जो आपके जीवन को संवारेगी, आपके पूरे व्यक्तित्व को संवारेगी। इसलिए हमेशा सीखते रहें। और अल्बर्ट आइंस्टीन का ये कथन को हमेशा याद रखें कि वो कहते हैं कि मेरे पास कोई खास प्रतिभा नहीं है, बस मैं एक जुनूनी और एक जिज्ञासु हूँ। बस आप भी जुनूनी और जिज्ञासु रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, सफलता प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हमारे मोटिवेशनल सेशंस का लाभ उठाएं।